कि जब आप बुरे दौर में हो तब शांत रहो, किसी को कुछ भी मत बोलो, क्योंकि आपका समय सही नहीं है। और जब आप बहुत अच्छे दौर में हो तब हवा में मत उछलो, लोगों के साथ में अच्छी बना के रखो, ताकि अच्छी बना के रखिए, ताकि जैसे ही बुरा दौर आएगा तब वो लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपके बुरे दौर को महसूस करवाने नहीं देंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से हंसते हंसते उस स्थितियों से बाहर निकाल देंगे। इसलिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। और जब वो शब्द मैंने सुने उसके बाद में मैंने ये सिविल सर्विसेज की तैयारियां छोड़ के घर आया और मास्टर बना, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होते होते कॉलेज पहुंचा। और मुझे लगता है कि वो सब जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, और उसी की बदौलत है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मुझे मेरे सीनियर जो वरिष्ठ जन हैं उनके सामने बोलने का अवसर मिलता है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो आप सभी युवाओं को मैं कहूँगा, ये खेल है, खेलते रहिए। ये एक भाई साहब जसवंत सिंह नाम है, जो अब आप सोचिए जिनके दिव्यांग हैं, यानी कि पैर नहीं है, उसके बावजूद भी चेन्नई तक खेलने के लिए आए हैं। आप सोचो ये ग्राउंड में भी प्रदर्शन करने वाले हैं। इसलिए खेल जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कई बार आप सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के दो ही अच्छे मित्र होते हैं। एक होती है किताबें, जिस कुर्सी पे बैठ के उस टेबल पे जिसने खपाया है वो, और दूसरा होता है ग्राउंड। जब भी परेशान हो ग्राउंड में जाके आप 5 चक्कर निकाल लो, परेशानी गायब हो जाती, बड़े से बड़ा स्ट्रेस गायब हो जाता है। ये कोई डॉक्टर नहीं कहेगा आपको। जब भी तनाव की स्थिति आती है आप जाके ग्राउंड में 2 राउंड लगा लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप तनाव में थे। और जिस विद्यार्थी ने इन दोनों को सच्चा दोस्त बना लिया, वो विद्यार्थी जीवन में अच्छे गेम्स भी खेलेगा और साथ में अच्छे से अच्छी जगह भी जाएगा। जितना वो अपने आप को डिजर्व बनाएगा वहाँ पे वो पहुँचेगा और समाज, परिवार, गांव सबका नाम वो रोशन करेगा। इसलिए गेम्स खेलते रहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी को, गेम्स के बारे में मेरा एक सिंपल सा जो थॉट है वो ये है कि आगे आपके मैच होने वाले हैं 18 तारीख तक। कई सारे लीग मैच भी होंगे, सेमीफाइनल भी होंगे, फाइनल भी होगा, बहुत सारे गेम होंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन में पूरी गेम्स को मैं एक लाइन में समअप करना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, कि कोई भी खिलाड़ी हारता नहीं है। या तो वो जीतता है या वो सीखता है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। 2 टीमें जब खेलती है तो एक जीतेगी और दूसरा ये सीखेगी कि मेरे में कमियां हैं, और जस्ट नेक्स्ट मैच में अगर उन कमियों पे काम करेंगे तो वो भी जीतेंगे और हारने वाली टीम सीखेगी। वो बेसिकली हारती नहीं है। हार की जगह मुझे लगता है सीखना नाम दे देना चाहिए। कोई नहीं हारता है, हार शब्द ही गलत है। इसलिए बड़ी खेल भावना के साथ में खेलना। आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप आनंद लेने के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करने हैं, मस्त खेलिए। जीत जाते हो बेस्ट है, अगर कहीं सीखने का मौका मिले तो सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को कहां कहां से, बाड़मेर से, जालौर से, जोधपुर से, चेन्नई में खेलने का अवसर मिल रहा है, ग्राउंड की फीलिंग लेने का अवसर मिल रहा है, लेदर बॉल, वाइट बॉल खेलने से अवसर मिल रहा है, और बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ में वो भी। तो इसका एंजॉय करिए। मैं पूरे इस चेन्नई समाज का वास्तव में एक धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि क्रिकेट महज एक माध्यम है। ध्यान रखना, क्रिकेट महज एक माध्यम है, असली उद्देश्य है तो समाज में समागम और एकता स्थापित करना है। क्रिकेट महज एक माध्यम है। यहाँ पे क्रिकेट की जगह वॉलीबॉल भी हो सकता था, वॉलीबॉल हो सकता था, बास्केट हो सकता था, हॉकी हो सकता था। मैं कह रहा हूँ खेल सिर्फ एक माध्यम है। असली जो मकसद है वो हमारे सभी समाज बंधुओं को एक करना है और समागम करना है, गेट टुगेदर जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वो करना है। तो हमें उन्हीं उद्देश्यों का ध्यान में रखना है और अच्छे से अच्छी अपनी खेल की प्रतिभा को दर्शाना है। और इसके साथ साथ मैं इस टीम को इसलिए भी शुक्रिया करूँगा कि 1997 में हमारी राजधानी कह सकते हो, हमारा सबसे पवित्र स्थान कह सकते हो, आसोतरा से जो मसाल जली थी वो मसाल निरंतर आगे से आगे बढ़ती बढ़ती अब मसाल चेन्नई समाज ने थामी है। और ये मसाल और अत्यधिक ज्वलित प्रवाह के साथ में आगे बढ़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
अभी आप सभी थके हुए हैं और अभी आप आराम से भोजन करेंगे और कल से आप खेल का आनंद लीजिए। पूरे समाज को मैं धन्यवाद दूंगा, चेन्नई की इस पूरी कमेटी को, कि मुझे आपने यहाँ पे आमंत्रित किया और समाज के प्रबुद्ध लोगों के सामने अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ और बाप जी का विशेष आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरे कई साथी कहते हैं कि जिस किसी कार्यक्रम में मैं अभी सूरतगढ़ गया था, वहाँ पे तकरीबन 4000 के आसपास बच्चे थे, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि राजनीतिक रैली में भी आज दिन तक सूरतगढ़ जैसे छोटे कस्बे में इतने बच्चे नहीं आए। और 1.5 घंटे मेरे भाषण हुआ, 1.5 घंटे बच्चे चुपचाप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि वो सुनने आए थे। तब मुझे कई बार लगता है कि बाप जी का आशीर्वाद ही है, क्योंकि मेरे से कई अच्छे वक्ता और कई अच्छे ब्रिलियंट लोग भी बैठे हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नसीब नहीं होगा और मुझे ये सौभाग्यशालीता प्राप्त हुई है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाप जी का और पूरे समाज का कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, आप सभी ने सुना। और साथ साथ में भविष्य में भी कभी मेरे जैसे शिक्षक की कहीं आवश्यकता हो, क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो जब भी कभी आपको आवश्यकता लगे आप डेफिनेटली याद करना। और मैं समाज के लिए हमेशा तैयारी खड़ा था, आज भी तैयार हूँ और भविष्य में मैं समाज के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस तरह से कोई पतंग उड़ता है और पतंग की डोरी काट दी जाती है, वो पतंग अपने रास्ते भटक जाता है और वो पतंग बर्बाद हो जाता है, पतंग लूट लिया जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति समाज से कट जाता है, जब व्यक्ति की सांस्कृतिक जड़ें कट जाती है, वो व्यक्ति भटक जाएगा, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा एक दिन। इसलिए समाज से हमेशा जुड़े रहना। ये समाज आप पतंग है और समाज वो डोर है जो आपको बांधे हुए बैठी है। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद रखूंगा कि हमेशा आप समाज का साथ देंगे, समाज से जुड़े रहेंगे और इस समाज का नाम और रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आ, 16 तारीख को 18 को एक सूचना और भी है कि 18 तारीख को जब हमारा समापन है इस कार्यक्रम का, तो उस दिन महिलाओं का एक जो बाल्य बच्चियां हैं अपने समाज की, जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ, जोधपुर में एक प्रतियोगिता हुई थी। वहाँ पे जो बच्चियों की जो टीम आई थी, उनकी जो विजेताएं बच्चियां, उनको भी आयोजक समिति ने याद किया। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आदि आबादी है वो आदि आबादी, हम उनको भूल नहीं सकते। इन्होंने भूला भी नहीं है, याद भी किया है, आमंत्रित किया है, तो उनका भी मैच यहाँ पे होगा और उसमें आप सभी पार्टिसिपेट करना, देखना। और साथ में ये इसी सर आप ये